प्यारे बच्चों, सुप्रभात। मेरी कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपको एक बार और पाठ 13 सच्चे मित्र का अभ्यास कार्य कराऊंगी। ये वीडियो स्पेशल उन बच्चों के लिए है जो मेरी लाइव क्लास अटेंड नहीं कर रहे या नहीं कर पाते। उनको भी उसी तरह समझ आए जैसे कि मेरी लाइव क्लास में बच्चे मजे मजे में सब सीख रहे हैं। तो आइए एक बार और पाठ 13 सच्चे मित्र का अभ्यास कार्य करते हैं। तो बच्चों बताइए, तालाब कहाँ था? तालाब घने जंगल में था। कछुआ, चूहा, कौवा, हिरन, ये कौन थे? ये चारों मित्र थे। कौन थे? ये चारों पक्के मित्र थे। ये चारों कहाँ मिलते थे? ये चारों तालाब के किनारे मिलते थे। तीनों मित्र किसका इंतजार करते रहे? तीनों मित्र हिरन का इंतजार करते रहे। अच्छा, ये बताइए, हिरन कहाँ फंस गया? चलिए मैं बताती हूँ। हिरन शिकारी के जाल में फंस गया। हिरन का जाल किसने काटा? हिरन का जाल चूहे ने काटा। अच्छा, ये और बताइए बच्चों कि कौवे ने हिरन की मदद कैसे की? हिरन की मदद के लिए कौवा चूहे की पीठ पर बैठकर हिरन के पास ले आया। चूहे ने अपने तेज दांतों से कुतरकर जाल काट दिया और हिरन को आजाद कर दिया। इस तरह कौवे ने हिरन की मदद की। अंत में शिकारी को क्या मिला? अंत में शिकारी को कुछ नहीं मिला। ना हिरन मिला और ना कछुआ। हिरन बहुत देर तक क्यों नहीं आ पाया था? हिरन एक शिकारी द्वारा बिछाए जाल में फंस गया था, इसलिए बहुत देर तक नहीं आ पाया था। कौवे ने हिरन से क्या कहा? कौवे ने हिरन से कहा कि घबराओ मत, मैं अभी कुछ करता हूँ। कछुए को थैले से किसने निकाला? कछुए को थैले से चूहे और कौवे ने निकाला। या हम ऐसे कह सकते हैं, चूहे और कौवे ने कछुए को थैले से बाहर निकाला। शिकारी हिरन को क्यों नहीं पकड़ पाया? क्यों नहीं पकड़ पाया था? क्योंकि हिरन तेज दौड़ता है। तो हम इसे ऐसे लिखेंगे, हिरन तेज दौड़कर बहुत आगे निकल गया था, इसलिए शिकारी उसे नहीं पकड़ पाया। अब यहाँ कुछ वाक्य दिए हैं, है ना? जो सही उत्तर है उस पे आपको क्या करना है? उस पर आपको सही का निशान लगाना है। कछुआ कहाँ रहता था? नदी में, समुद्र में, तालाब में। अब हमने पाठ में पढ़ा था ना कि घने जंगल में एक तालाब था, तो कछुआ कहाँ रहता था? तालाब में रहता था। तो हम तालाब में सही का निशान लगाएंगे। हिरन को जाल काटकर किसने आजाद करवाया? कौवे ने, चूहे ने, कछुए ने। चूहे ने कराया था, तो हम चूहे पे सही का निशान लगाएंगे। शिकारी को आता देखकर चूहा कहाँ छिप गया? चूहा कहाँ रहता है? बिल में रहता है ना? तो यहाँ लिखा है बिल में, पेड़ के पीछे, पत्ते के नीचे। तो बिल में रहता है, तो इसलिए हम बिल में निशान लगाएंगे राइट का। पाठ के अनुसार 1, 2, 3 लिखकर वाक्यों के क्रम बताओ। अब आपको यहाँ पर वाक्यों के क्रम लिखकर बताने हैं, जैसे मैंने यहाँ लिखकर दिखाए भी हैं। हिरन जाल में फंस गया। शिकारी हिरन के पीछे भागा। चारों मित्र खुशी खुशी तालाब के पास पहुंच गए। चारों पक्के मित्र थे। चूहे ने जाल काट दिया। तो सबसे पहले क्या लिखना है हमें? नंबर 1 है चारों पक्के मित्र थे, है ना? और नंबर 2 पर क्या है? हिरन जाल में फंस गया। यहाँ लिखेंगे नंबर 2।
चूहे ने जाल काट दिया। जब हिरन जाल में फंस गया फिर क्या हुआ था, चूहे ने जाल काटा था ना, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे हम नंबर 3। शिकारी हिरन के पीछे भागा, यहाँ लिखेंगे हम नंबर 4। और अंत में क्या हुआ, अंत में चारों मित्र खुशी खुशी तालाब के पास पहुंच गए, तो हम यहाँ लिखेंगे नंबर 5। अब यहाँ पर एक प्रश्न है, इस कहानी में चारों मित्र एक दूसरे की मदद करते हैं। आप क्या करोगे जब आपका मित्र बीमार होने पर स्कूल ना आ पाया हो? तो यह कार्य सभी बच्चे अपने अपने तरीके से करेंगे। मैंने यहाँ पर इस तरह लिखा है, मित्र के घर जाकर उसका हाल पूछेंगे। अब इस समय कोविड का टाइम चल रहा है, हम घर नहीं जा सकते मित्र के, तो हम क्या करेंगे, हम फोन से उसका हाल पूछेंगे। कक्षा का अधूरा कार्य करवाने में उसकी मदद करेंगे। और क्या करेंगे, जो कक्षा का कार्य उसका पूरा नहीं हो पाया है या किसी वजह से वो हमारी वीडियो नहीं देख पाया, लाइव क्लास नहीं कर पाया है, तो हम उसका कार्य कराने में उसकी मदद करेंगे। भाषा की बात, अब आपको यहाँ क्या करना है, जो शब्द दिए हैं इनके विलोम लिखने हैं। जैसे नीचे, नीचे का अपोजिट या उल्टा क्या होता है, विलोम क्या होता है, ऊपर, तो हम यहाँ लिखेंगे ऊपर। पास का दूर, धीरे का जल्दी, पीछे का विलोम आगे, छोटे का बड़ा, छोटा बड़ा, आना जाना। ड़ वाले 4 शब्द पाठ से चुनकर लिखो। अब यहाँ मैंने पाठ से ड़ जिसमें आता हो उसके 4 शब्द यहाँ लिखे हैं। पेड़, झाड़ी, उड़कर, पकड़कर। शब्दों को सही जगह पर लिखो। यहाँ कुछ शब्द दिए हैं जिन पर बिंदी लगी है और कुछ शब्द ऐसे हैं जिन पर चंद्र बिंदी लगी है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इन्हें हम और क्या क्या कह सकते हैं। इस बिंदी को हम अनुस्वार कहते हैं। क्या कहते हैं, इस बिंदी को हम अनुस्वार कहते हैं। जैसे बसंत, आनंद। इसी तरह चंद्र बिंदु को हम अनुनासिक कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुनासिक कहते हैं। जैसे कहाँ, वहाँ आदि। शब्द बनाकर लिखो। यहाँ आपको एक अक्षर दिया है ज, उससे आपको शब्द बनाने हैं। एक अक्षर है हमारा यहाँ ज। अब ये जो ज है इसके नीचे लगा है, क्या लगा है इसके नीचे, नुक्ता, नीचे बिंदी लगी है ना। जैसे मेज, मेज, मेज। जहाज, जहाज। कागज, कागज। तो बच्चों, आज मैंने एक बार और आपको पाठ 13 का अभ्यास कार्य कराया है। अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में पाठ 14 के अभ्यास कार्य के साथ। धन्यवाद।